फॉर्म में। सपोज किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और फॉर्म में ग्रेजुएशन लगाया है तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी आप लाकर रख सकते हैं। ये दो तो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जो मैं तीसरी चीज बता रही हूँ और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब आप बोलोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाकर अभी से रख लेना चाहिए। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है चरित्र प्रमाण पत्र। क्या होता है? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र मैं आपको बताऊं, जो 12th क्लास होते हैं उनको उनका चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से मिलता है, स्कूल वाले देते हैं। या तो आपके पास होगा, आपकी मार्कशीट के साथ में आप लोग लेकर आएंगे। तो जिन भी बच्चों के पास उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, मस्ट हैव इट, ये आपको रखना ही चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र मैंने जो भी डिग्री करवाए हैं अब तक, जिस भी एग्जाम के कम से कम मैं 4 डिग्री करवा चुकी हूं, तो मैंने जिस भी एग्जाम का डिग्री करवाया है सभी एग्जाम में मुझसे जो है चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया था। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप अपनी जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र लाएं, या फिर आपने जिस स्कूल से किया है स्कूलिंग वहां से चरित्र प्रमाण पत्र। अब आप ये बोलेंगे कि हमें दे देंगे कि 100% देंगे, आप बोल देना सर मेरा एग्जाम मतलब किसी में जॉब लग रहा है उसके रेफरेंस में मुझे चाहिए, वो कोई इशू नहीं है, ये लेकर आना। स्कूल वाला है, कॉलेज से भी लाना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जब पटवार का डिग्री करवाया था तो पटवार में हमसे ग्रेजुएशन वाला ही मांगा था, मैंने ग्रेजुएशन वाला ही लगाया था। तो आप ले आइए प्लीज ना। तो तीन चीजें, पहली क्या, 10th 12th की मार्कशीट संभाल लो, ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर डिग्री आ गई है, क्योंकि डिग्री सेम टाइम तो आती नहीं है, अगर डिग्री आ गई है तो डिग्री ले आइए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र जो है, अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूर लाकर रख लीजिए। ये मेन बात होगी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल डिग्रीज की। कुछ बच्चे जो है फॉर्म में आरएससीआईटी लगाते हैं, तो आरएससीआईटी वाले बच्चों से मेरे को कहना है, आरएससीआईटी जिन्होंने भी किया है, आरएससीआईटी अगर आपने लगाया तो उसका आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो संभाल के रखें, लर्नर कोड होता है वो संभाल कर रखें। एक और चीज, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी के नाम में दिक्कत हो, नाम में दिक्कत अक्सर बच्चों की होती है, पिताजी के नाम में आई की जगह ई हो गया, पिताजी के नाम में वाई की जगह ई हो गया, ये देखने में मिलती है। 10th की जो मार्कशीट होती है वही हमेशा आपका डॉक्यूमेंट्स का बेस होता है। क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है वो हमेशा आपका बेस होता है। तो क्लास 10th की मार्कशीट में जो लिखा है वही हमारा लास्ट तक काम में आता है। मान लीजिए किसी बच्चे की आरएससीआईटी में, जैसे मान लीजिए मेरे आरएससीआईटी के अंदर नाम में थोड़ा सा इशू था, फादर के नेम में जो है एक स्पेलिंग में एरर थी, तो वो मैंने एफिडेविट बनवा लिया था, शपथ पत्र बनवा लिया था। शपथ पत्र बन जाता है, उसको अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, शपथ पत्र अभी नहीं बनवाना है, वो लास्ट में ही बनता है। कब बनता है? लास्ट में ही बन जाएगा। जब डीवी करवाने जाते हो वहां बाहर लोग बैठे रहते हैं, वो आराम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, वहां 100-200 रुपए लगते हैं और शपथ पत्र बना देते हैं। तो दो तीन चीजें हैं जो आपकी डिग्रीज है, 10th 12th की मार्कशीट, डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और आरएससीआईटी वाला। अब इसके बाद में बात करते हैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जिनकी जरूरत होती है और साथ में रखनी है। सबसे पहली बात होती है आपकी, जो आपको सबसे पहले रखना है अपना आधार कार्ड को अपडेट। आधार कार्ड आपको चाहिए एकदम अपडेटेड। आधार कार्ड कैसा चाहिए? एकदम अपडेटेड चाहिए। एकदम अपडेटेड मतलब आपका फोटो अगर पुराना है, अभी आपके पास टाइम है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपना आधार आईडी अपडेट करवा लीजिए। ठीक है क्या? आप अपना आधार कार्ड जो है उसको अपडेट करवा लीजिए। मैं देखती हूँ चुनू सा फोटो लगा हुआ होता है, छोटे बच्चे वाला जो हमारा बचपन का क्यूट सा फोटो होता है, उस फोटो को प्लीज रिप्लेस करवा लीजिए। ये मैंने कुछ के साथ में देखा है, सबके साथ ये इशू नहीं आता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, बचपन में कुछ और लगती है, बड़े होने के बाद में कुछ और लगती है। तो प्लीज आप चाहे तो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। बाद में फिर बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी आगे भी वीडियो में कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस वक्त बनाने होंगे, तो बहुत सारी चीजें रहती है, आदमी डील नहीं कर पाता है। आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड में आपकी जन्म दिनांक का होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड में अगर आपकी जन्म दिनांक नहीं है तो दिक्कत है। आधार कार्ड में आपकी फोटो अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अरे लेटेस्ट आधार कार्ड में बहुत सारे अपडेट्स आए, तो प्लीज अपने आधार कार्ड में अपडेशन देख लीजिए। सेकंड होता है आपका जाति प्रमाण पत्र। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र, देखो जनरल वाले स्टूडेंट्स को कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं रखना होता है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज इफ यू कम्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इफ यू कम फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका अगर आप रिजर्वेशन ले लो, इंक्लूडिंग अगर कोई मान लीजिए हैंडीकैप्ड वाला रिजर्वेशन ले रहा है, डिसेबल्ड वाला डिसेबिलिटी का ले रहा है, या मान लीजिए कोई विडो वाला ले रहा है, तो जो भी जिस भी चीज का आप रिजर्वेशन ले रहे हो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है? सर्टिफिकेट होना ही नहीं, अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अब काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है। देखो कोशिश करो, अगर आपका साल 1.5 साल से पुराना हो गया तो अपडेट करवा लो। मेरी मानो तो साल 1.5 साल से पुराना हो गया तो उसको अपडेट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है, मैम वहां दिक्कत तो नहीं आएगी, हमने फॉर्म भरने के टाइम पे जो जाति प्रमाण पत्र लगाया था और अब डीवी करवाएंगे उसमें अपडेटेड आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्म भरवाते समय जब आपने अपना फॉर्म फिल इन किया था, जिस जाति से आपने अपना फॉर्म फिल इन किया था, जिस चीज का रिजर्वेशन लेते हुए आपने फॉर्म फिल इन किया था,